सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभी इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा हलफनामे में हुई भूल को स्वीकार किया है। राफेल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2018 के आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के अलावा विनीत भांडा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से पुनर्विचार के लिए 3 याचिकाएं दाखिल की गयी थी। श्री राहुल गांधी के कंटेम्प्ट के विषय में, दूसरा श्री राहुल गांधी के कंटेम्प्ट के विषय में ये बात स्पष्ट है जो हमने हलफनामे में भी कही थी कि राजनीतिक अभियान के गर्मागर्मी के दौरान कुछ ऐसे शब्द और वक्तव्य निकल आते हैं जिनका उद्देश्य, जिनका इंटेंशन किसी रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की अवमानना करना नहीं है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे एफिडेविट, विशेष रूप से दूसरे एफिडेविट को नोट करते हुए कोर्ट ने श्री राहुल गांधी को कंटेम्प्ट से, अवमानना से डिस्चार्ज किया है। मैं ये जानता हूं कि कोर्ट ने कहा है कि वो पहले गर्मागर्मी में राजनीतिक अभियान के दौरान कहा हुआ वक्तव्य होना ही नहीं चाहिए था और इसलिए हमने हलफनामे में नतमस्तक थे और हमने माफ़ी मांगी थी, क्योंकि कोई रूप से इरादा नहीं था उनका इरादा निश्चित रूप से था कि एक राजनीतिक वक्तव्य करें। उनका इरादा निश्चित रूप से था कि प्रधानमंत्री और सरकार के विरुद्ध बोलें, लेकिन किसी रूप से न्यायपालिका की तरफ नहीं था और वो बात अंततोगत्वा जब डिस्चार्ज किया है कंटेम्प्ट पे मानी गई है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक हर्ष की और सफलता की बात है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इस मामले में किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। डील में मोदी सरकार की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है। हम नहीं समझते कि एफआईआर या राफेल डील को लेकर किसी तरह की जांच के आदेश दिए जाएं। आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत ने करीब 58,000 करोड़ रुपए के इस समझौते में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच की मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मोदी सरकार के लिए काफी राहत भरा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस करार को लोकसभा में चुनावी मुद्दा बनाया था। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सभी याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उसके पिछले साल के फैसले की समीक्षा करने की अपील की थी। मामले को सुनाने वाली पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ शामिल रहे। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।